अत्याचार से इतना जनता परेशान, नर नारी गंधर्व किन्नर देवता, आज सभी परेशान इधर बताया गया है। रावण ने क्या किया? जी दीवार 14 सहस, अरे रावण अमित अनीति, ओ पाए भार लख धेनु मही, गई पिरंच पहिनी। रावण ने अपने बाहुबल से 14,000 कन्याओं को जीत करके जब रावण लाया अपने लंका को, एक अनीत देख करके आज पृथ्वी गौ का भेष बना करके ब्रह्मा जी के पास जाती और ये कथा कुंभज ऋषि महाराज श्रवण करा रहे। आज कुंभज ऋषि महाराज ने बताया जब पृथ्वी गौ का भेष बना करके जब जाती है तो ब्रह्मा जी ने बतलाया कि धीर धरो, अति शीघ्र भगवान नारायण का अवतार होगा। और होगा कहाँ? अयोध्या में अवतार होगा। महाराजा अज के वहां दशरथ होंगे और दशरथ के पुत्र होंगे, वही आपके कष्टों का निवारण करेंगे। लेकिन आज कुंभज ऋषि महाराज ने बतलाया कि आज महाराज के वहां दशरथ होंगे और दशरथ के वहां जब प्रभु का अवतार होगा तब आपके कष्टों का निवारण होगा। लेकिन उन्हीं सत्संग में एक भगवान के परम भक्त बैठे भगवान की पावन कथा को सुन रहे, और भगवान के भक्त तो हम आप सभी लोग हैं, लेकिन एक परम भक्त भगवान के थे। कौन? जिनका नाम है जटायु महाराज। जटायु महाराज को समझ में आया कि भगवान का अवतार अयोध्या में हो चुका है। आज कथा को सुनना बंद कर दिया। कहां को पहुंच गए? अवधपुरी को। अवधपुरी को जब पहुंचे महाराज अज के दरबार में आवाज लगाई दशरथ की। अज महाराज अपने दरबार में विराजमान है मंत्री के साथ। आज जब आवाज सुनी दशरथ की तो आज महाराज अपने मंत्री से कहा, जाओ देखो मंत्रीवर, द्वार पर कोई आया है और दशरथ का नाम ले रहा है। आज मंत्री आए, द्वार पर देखा कोई नहीं। एक पक्षी महाराज बैठे हुए, और जब पक्षी को देखा आज महाराज के पास गए। मंत्री कहने लगे, राजन द्वार पर तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ एक पक्षी आया हुआ है और वो बैठा दशरथ का नाम ले रहा। आज महाराज विचार किया, चलो चल करके देखते कौन पक्षी आया। आज महाराज आए द्वार पर, कहने के बोलो भैया कहां से आए हो और आप किसका नाम ले रहे हो? आज पक्षी राज कहने लगे, राजन आपका नाम क्या, पहले नाम बताओ। आज महाराज कहने लगे, भैया हमारा नाम तवज है। आज पक्षी राज कहने लगे, राजन अगर तुम्हारा नाम है अज तो राजन, अरे पुत्र नाम निजी कहा बुझाए, पुत्र नाम निजी कहा बुझाए, अरे पुत्र नाम निजी कहा बुझाए, ओ सुन कर अजय जय भगवान, पुत्र नाम निजी कहा बुझाए,
पुत्र कहाँ। और अज महाराज के ना कोई संतान थी दादा और ना होने की संभावना थी। होने की संभावना क्यों नहीं थी बताया गया है। आज महाराज की जो पत्नी थी उनका स्वर्गवास हो गया और जब पत्नी नहीं तो पुत्र कहां से हो सकता। आज महाराज विचार किया मेरे कोई संतान नहीं है तो एक पक्षी होकर के ताना मार रहा द्वार पर आकर के। और आज महाराज के पत्नी नहीं, आज महाराज की पत्नी का नाम है का बिंदुमती। अरे अज की बिंदुमती जो रानी, 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 कली स्वर्ग यो धाम सिधारी, अज की बिंदुमती जो रानी, कली स्वर्ग यो धाम सिधारी। आज महाराज की पत्नी का नाम बिंदुमती और बिंदुमती महारानी का स्वर्गवास हो गया। आज महाराज को चिंता हो गई कि आज मेरी कोई संतान नहीं तो एक पक्षी होकर के द्वार पर ताना मार रहा। और उधर स्वामी जी एक चौपाई बहुत सुंदर दिया है मानस में। क्या अरे एक बार भूपति मन माही, 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 ओ भई गलानी मोरे सुतनाई, एक बार भूपति मन माही, स्वामी जी ने मानस में सुंदर भाव दिया कि एक बार भूपति मन माही, भई गलाने मोरे सुतनाई। ये चौपाई केवल दशरथ महाराज पर लागू नहीं है। अगर दशरथ महाराज पर यह चौपाई लागू होती तो स्वामी जी सीधे क्या लिखते, अरे एक बार दशरथ मन माही, एक बार दशरथ मन माही, एक बार दशरथ मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुतनाई, एक बार दशरथ मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाई। एक बार अगर स्वामी जी केवल दशरथ महाराज पर लागू करते तो सीधे लिखते कि एक बार दशरथ मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाही। तो ये चौपाई केवल दशरथ महाराज पर लागू हो जाता। लेकिन लिखा क्या स्वामी जी, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाही। भूपति का मतलब होता राजा, कि यानी कि अयोध्या में जितने राजा हुए सब पर ये चौपाई लागू। तो एक बार मन माही, एक बार मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुतनाही, कोई संतान नहीं तो एक पक्षी होकर के ताना मार रहा। आज बहुत दुखी हुए। आज महाराज मंत्री से कहा, देखो मंत्री, और
आज कोई संतान नहीं तो एक बच्ची होकर के ताना मार रहा है, ऐसा करो। मेरे समझ में आता है, जाओ ज्योतिषियों को बुला करके लाओ। भैया दूध दिमाग में खा जाओ। हमें वो है ए जय पुरारी गुरुदेव भगवान की। सरकार की जय। आज महाराज मंत्री से कहा रहा, मंत्री भर ज्योतिषियों को बुलवाओ और अपने हम भाग्य रेखा दिखाएंगे कि मेरे आपके भाग्य रेखा में तो संतान लिखी है राजन, और संतान होगी, लेकिन राजन आप अभी तक दान नहीं किया है। आप अभी तक कोई दान नहीं किया। कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों कल्याण क्यों नहीं होगा? आज मंत्री को कहने लगे ज्योतिषी लोग, राजन जो आपकी तिजोरी में धन रखा है वो आपका धन नहीं राजन, और आपकी प्रजा का धन है, आपकी राया का धन है। वो दान करोगे जब अपनी मेहनत की कमाई का दान करोगे तभी कल्याण होगा। क्योंकि रघुनाथ दास बाबा जी ने बताया है, अरे चोरी कर धन धर्म लगावे, चोरी करी धन लगावे, चोरी करी धन लगावे, ना पावे ना पुण्य पावे, चोरी करी धन लगावे, ना पावे ना पुण्य पावे। रघुनाथ दास बाबा जी ने बतलाया है, अगर चोरी करके या धन लाते हो या कहीं का धन लाए और दान करोगे तो फायदा नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा राजन। और आप दान करने की बात करते हो तो दान कर दीजिए, लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं होगा राजन। क्योंकि जो आपकी तिजोरियों में धन रखा है वो आपकी कमाई का नहीं राजन, आपकी प्रजा का धन है। जो तुम्हारी तिजोरियों में हीरे जवाहरात मोती रखे हुए। आज महाराज विचार करने लगे, मैं मेहनत की कमाई का धन तो हमारे पास है नहीं, तो हम कहां से दान करें। महाराज कहेंगे, अगर मैं मेहनत की कमाई का दान करूं धन तो कल्याण हो जाएगा। आज ज्योतिषी कहने लगे, बिल्कुल राजन, क्यों नहीं। आज महाराज क्या किया, एक संतान के लिए क्या करते आज महाराज, राजा होकर के अरे राजसी वस्त्र सब त्याग दिए, मजदूरी भेष बना। राजसी वस्त्र सब
पहुँचे बगीचे में। और जो बच्चा कुचा रहता है दो आदमी जुड़े 2 माँ 23 आई।